नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी 88 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी बीए पार्ट 2 अरबी हिंदी 100 मार्क्स के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। मोक्षदाता राम निबंध के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। मोक्षदाता राम निबंध के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी प्रथमतः विलायत क्यों गए? तो वकालत पढ़ने। महात्मा गांधी प्रथमतः विलायत क्यों गए? तो वकालत पढ़ने। महात्मा गांधी वकालत पढ़कर स्वदेश कब लौटे? 1891 ईस्वी में। महात्मा गांधी वकालत पढ़कर स्वदेश कब लौटे? 1891 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन नंबर 5। महात्मा गांधी किसी कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में कहाँ गए? तो दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी किसी कंपनी के मुकदमे के सिलसिले में कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी को किनका दुर्व्यवहार होता दिखाई दिया? तो अंग्रेज़ों का भारतीयों के साथ। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी को किनका दुर्व्यवहार होता दिखाई दिया? तो अंग्रेज़ों का भारतीयों के साथ। भारतीय राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रवेश कब हुआ? तो 1920 में। भारतीय राजनीति में, सॉरी इसका आंसर गलत है, इनमें से कोई नहीं होगा। भारतीय राजनीति के क्षेत्र में महात्मा गांधी का प्रवेश कब हुआ? तो 1915 में हो गया होगा, इसका कन्फर्म नहीं है, इसका आप देख सकते हैं। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो 30 जनवरी 1948 को। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? 30 जनवरी 1948 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है? मोक्षदाता राम महात्मा गांधी का क्या है? तो भाषण है। मोक्षदाता राम महात्मा गांधी का क्या है? तो भाषण है। मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध में क्या प्रस्तुत हुआ है? तो महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन। मोक्षदाता राम शीर्षक निबंध में क्या प्रस्तुत हुआ है? महात्मा गांधी का आध्यात्मिक चिंतन। महात्मा गांधी की राम विषयक मान्यता किस कवि के निकट जान पड़ती है? तो कबीर के निकट। महात्मा गांधी की राम विषयक मान्यता किस कवि के निकट जान पड़ती है? कबीर के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में है, महात्मा गांधी की दृष्टि में राम वही तत्व है जिसमें योगी का मन रम जाता है। महात्मा गांधी की दृष्टि में राम वही तत्व है जिसमें योगी का मन रम जाता है। क्या महात्मा गांधी को व्यक्तिक मोक्ष के लिए अवतार संबंधी कथाओं पर आश्रित होना अनिवार्य है? नहीं। क्या महात्मा गांधी को व्यक्तिक मोक्ष के लिए अवतार संबंधी कथाओं पर आश्रित होना अनिवार्य है? नहीं। पुरुषार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। पुरुषार्थ कितने हैं? तो 4 हैं। आर्य संस्कृति की महत्वाकांक्षा माना गया है। तो पुरुषार्थ को आर्य संस्कृति की महत्वाकांक्षा माना गया है, तो पुरुषार्थ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में है, महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं तो तुलसी की रामायण को। महात्मा गांधी अद्वितीय ग्रंथ मानते हैं तुलसी की रामायण को। महात्मा गांधी की दृष्टि में कौन राम अस्मरणीय हैं? तो स्वकल्पित राम। महात्मा गांधी की दृष्टि में कौन राम अस्मरणीय हैं? तो स्वकल्पित राम। महात्मा गांधी की दृष्टि में ईश्वर को देखने की अभिलाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती है जब तक कि देह का तिरस्कार ना किया जाए। ऑप्शन नंबर ख। महात्मा गांधी की दृष्टि में ईश्वर को देखने की अभिलाषा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि देह का तिरस्कार ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं? तो आध्यात्मिक शब्दकोश। गीता को महात्मा गांधी क्या मानते हैं? आध्यात्मिक शब्दकोश। क्वेश्चन नंबर 20 में है, रिक्त स्थानों को भरने के लिए कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। रिक्त स्थानों में पहला क्वेश्चन है,
मोक्षदाता राम निबंध महात्मा गांधी द्वारा दिया गया है, तो यह भाषण है। इसमें क्या होगा, भाषण भरा जाएगा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ के प्रकार हैं। यहाँ पे पुरुषार्थ भराएगा। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों क्या हैं, तो पुरुषार्थ हैं। यहाँ एक खाली जगह पर पुरुषार्थ भराएगा। राम विषयक महात्मा गांधी की मान्यता कबीर कवि के निकट जान पड़ती थी। इस खाली जगह पर कबीर भराएगा। हर साधक का अपना अपना क्या होता है, तो राम होता है। हर साधक का अपना अपना राम होता है। क्वेश्चन नंबर अनुभव देखते हैं। व्यक्तिक मोक्ष का कारण व्यक्तिक तल्लीनता है। व्यक्तिक मोक्ष का कारण व्यक्तिक तल्लीनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में है, स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन हैं, तो विनोबा भावे। स्वरूप देखिए निबंध के लेखक कौन है, विनोबा भावे। विनोबा भावे का जन्म कब हुआ, 11 सितंबर 1895 ईस्वी को। विनोबा भावे का जन्म कब हुआ, 11 सितंबर 1895 ईस्वी को। विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ, तो महाराष्ट्र में। विनोबा भावे का जन्म किस राज्य में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विनोबा भावे को किस रूप में ख्याति प्राप्त है, संत शिरोमणि। विनोबा भावे को किस रूप में ख्याति प्राप्त है, संत शिरोमणि। विनोबा भावे ने अपने चिंतन की अभिव्यक्ति किस भाषा में की है, तो हिंदी में। विनोबा भावे ने अपने चिंतन की अभिव्यक्ति किस भाषा में की है, हिंदी में। विनोबा भावे ने अपने चिंतन के माध्यम से किसकी खोज की है, तो दोनों से संबंधित तत्वों और तथ्यों की। विनोबा भावे ने अपने चिंतन के माध्यम से किसकी खोज की है, दोनों से संबंधित तत्वों और तथ्यों की खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है, विनोबा भावे ने जो कुछ कहा वह तत्व है अनुभूत। विनोबा भावे ने जो कुछ कहा वह तत्व है अनुभूत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में है, इनमें से विनोबा भावे की पुस्तक कौन सी हैं, गीता प्रवचन, भूदान गंगा, सर्वोदय संदेश। इनमें से सभी हैं, तो ऑप्शन नंबर घ सही होगा। इनमें से विनोबा भावे की पुस्तक कौन सी है, तो गीता प्रवचन भी है, भूदान गंगा भी है और सर्वोदय संदेश भी हैं, तो इनमें से सभी होगा। विनोबा भावे का निधन कब हो गया, तो 1982 में। विनोबा भावे का निधन कब हो गया, 1982 ईस्वी में। स्वरूप देखिए विनोबा भावे का कैसा निबंध है, शिक्षाप्रद। स्वरूप देखिए विनोबा भावे का कैसा निबंध है, शिक्षाप्रद। स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध के में विनोबा भावे ने समाज सेवियों को कैसी प्रेरणा दी है, अंतर्दर्शन और आत्मचिंतन दोनों की। स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध में विनोबा भावे ने समाज सेवियों को कैसी प्रेरणा दी है, तो अंतर्दर्शन की और आत्मचिंतन की, दोनों की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है, आसमान को ढूंढने जैसी बात किसने की, पागल लड़के ने। आसमान को ढूंढने जैसी बात किसने की, पागल लड़के ने। पागल लड़के ने अपने पाँव के जलने पर किसको चमड़ा पहनाने की बात की, तो सारी पृथ्वी को। पागल लड़के ने अपने पाँव के जलने पर किसको चमड़ा पहनाने की बात की, तो सारी पृथ्वी को। किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए, तो अंदर से। किसी भी गांठ को खोलने के लिए कैसे सुलझाना चाहिए, तो अंदर से। किसी बात को संसार पर लागू करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने ऊपर लागू करना चाहिए। किसी बात को संसार पर लागू करने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, अपने ऊपर पहले अपने ऊपर लागू करना चाहिए, तो ऑप्शन ख सही है। नारद को पृथ्वी की प्रदक्षिणा पूरी करने के लिए विष्णु ने क्या कहकर पहला नंबर दिया, जो पिंड में 100 ब्रह्मांड में, जो पिंड में और 100 ब्रह्मांड में भी। नारद को पृथ्वी की प्रदक्षिणा पूरी करने के लिए विष्णु ने क्या कहकर पहला नंबर दिया, जो पिंड में, जो ब्रह्मांड में, 100 ब्रह्मांड में। अच्छा, जो पिंड में होगा वही ब्रह्मांड में भी होगा। वाह वाह, बहुत अच्छा जी, इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में है,
लोग मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं? भाषण माला। लोग मौन का प्रचार करने के लिए क्या आरंभ करते हैं? भाषण माला। वेदांत की प्रसिद्ध कहानी में यात्रा पर निकलने वालों की संख्या क्या थी? तो 10। वेदांत की प्रसिद्ध कहानी में यात्रा पर निकलने वालों की संख्या क्या थी? तो 10। मनुष्य काम करने के लिए क्या करना छोड़कर हिसाब लगाने बैठ जाता है? तो अपनी गिनती करना। मनुष्य काम करने के लिए क्या करना छोड़कर हिसाब लगाने बैठ जाता है? तो अपनी गिनती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में रिक्त स्थानों को भरे वाला प्रश्न है। इसमें पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न में है स्वरूप देखिए शीर्षक निबंध के लेखक हैं? तो विनोबा भावे। यहाँ पर क्या भराएगा? विनोबा भावे। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को हुआ था। विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को हुआ था। विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र के कुलाबा जिले के गागोदा ग्राम में हुआ था। विनोबा भावे का जन्म महाराष्ट्र के कुलाबा जिले के गागोदा ग्राम में हुआ था। विनोबा भावे संत शिरोमणि हैं। विनोबा भावे क्या हैं? तो संत शिरोमणि हैं। यहाँ पर संत शिरोमणि भराएगा। विनोबा भावे ने ज्ञान और कर्म की शिक्षा दूसरों को देने की बजाय स्वयं के जीवन में भी की, यानी स्वयं के जीवन में की। विनोबा भावे ने ज्ञान और कर्म की शिक्षा दूसरों को देने की बजाय स्वयं के जीवन में की। विविधता में एकता, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। विविधता में एकता शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? तो आचार्य नरेंद्र देव। विविधता में एकता शीर्षक निबंध के लेखक कौन हैं? आचार्य नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ? तो 31 अक्टूबर 1889 ईस्वी को। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कब हुआ? 31 दिसंबर 1889 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में क्या है? आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीतापुर यूपी में। आचार्य नरेंद्र देव का जन्म कहाँ हुआ था? तो सीतापुर यूपी में। आचार्य नरेंद्र देव ने किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। आचार्य नरेंद्र देव ने किस राजनीतिक पार्टी की स्थापना की? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की। आचार्य नरेंद्र देव कहाँ अध्यापक, आचार्य और कुलपति बने? तो काशी विद्यापीठ में। आचार्य नरेंद्र देव कहाँ अध्यापक, आचार्य और कुलपति बने? तो काशी विद्यापीठ में। इनमें आचार्य नरेंद्र देव की कौन सी पुस्तक सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति। इनमें आचार्य नरेंद्र देव की कौन सी पुस्तक सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं? तो साहित्य, शिक्षा एवं संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या है? आचार्य नरेंद्र देव को कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई? तो बौद्ध दर्शन। आचार्य नरेंद्र देव को कौन सी पुस्तक साहित्य अकादमी से पुरस्कृत हुई? तो बौद्ध दर्शन से। विविधता में एकता विषयक निबंध में किस धर्म की समन्वयशीलता का विवेचन प्रस्तुत हुआ है? तो हिंदू धर्म। विविधता में एकता विषयक निबंध में किस धर्म की समन्वयशीलता का विवेचन प्रस्तुत हुआ है? तो हिंदू धर्म की। विविधता में एकता शीर्षक निबंध में लेखक ने किस धर्म को भारतीय धर्म कहना सार्थक समझा है? तो हिंदू धर्म को। विविधता में एकता शीर्षक निबंध में लेखक ने किस धर्म को भारतीय धर्म कहना सार्थक समझा है? तो हिंदू धर्म को। वह कौन सा धर्म है जिसमें एक ही साथ अनेक संप्रदाय एवं पंथ अपनी पहचान के साथ समाविष्ट हैं? तो हिंदू धर्म है। वह कौन सा धर्म है जिसमें एक ही साथ अनेक संप्रदाय एवं पंथ अपनी पहचान के साथ समाविष्ट हैं? तो हिंदू धर्म है। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि चैनल BK Study 88 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो चैनल पर डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें ताकि उन्हें भी तैयारी में मदद मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। क्वेश्चन नंबर 51 में है, क्वेश्चन नंबर 51 में क्या है? भारतीय धर्म कैसा धर्म है? तो उदार भी हैं और विशाल भी हैं। भारतीय धर्म कैसा धर्म है? उदार भी हैं और विशाल भी हैं। संप्रदाय का प्रवर्तक कैसा होता है? तो व्यक्ति विशेष द्वारा। संप्रदाय का प्रवर्तक कैसा होता है? व्यक्ति विशेष द्वारा। आदि प्रवर्तक
किसका नहीं होता है? तो भारतीय धर्म का। आदि प्रवर्तक किसका नहीं होता है? तो भारतीय धर्म का। भारतीय जनता द्वारा कौन सा धर्म मान्य रहा है? तो भारतीय धर्म। भारतीय जनता द्वारा कौन सा धर्म मान्य रहा है? तो भारतीय धर्म। प्रत्येक व्यक्ति अपने 55 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म में रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह किस धर्म का विश्वास है? तो भारतीय धर्म का। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने धर्म में रहकर मोक्ष प्राप्त कर सकता है, यह किस धर्म का विश्वास है? भारतीय धर्म का। भगवान बुद्ध को अवतार किनके द्वारा माना गया? तो हिंदुओं द्वारा। भगवान बुद्ध को अवतार किनके द्वारा माना गया? हिंदुओं द्वारा। समाज में सिखों का पार्थक्य होने लगा क्योंकि दसम गुरु द्वारा कुछ विशेष चिन्ह धारण करने की अनुभूति दी गई। समाज से सिखों का पार्थक्य होने लगा क्योंकि दसम गुरु द्वारा कुछ विशेष चिन्ह धारण करने की अनुभूति दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में क्या है? मध्य युग में हिंदू मुसलमान को मिलाने का प्रयत्न किनके द्वारा हुआ? तो संतों द्वारा, सूफियों द्वारा, दोनों के द्वारा। मध्य युग में हिंदू मुसलमान को मिलाने का प्रयत्न किनके द्वारा हुआ? संतों द्वारा और सूफियों द्वारा। सभी प्राणियों में अपने को और अपने में सबको देखने की शिक्षा किसकी है? तो उपनिषदों की। सभी प्राणियों में अपने को और अपने में सबको देखने की शिक्षा किसकी है? तो उपनिषदों की। क्वेश्चन नंबर 60 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 60 के क को देखते हैं। विविधता में एकता शीर्षक निबंध के लेखक हैं आचार्य नरेंद्र देव। इस खाली स्थान पर क्या बढ़ाएगा? आचार्य नरेंद्र देव। विविधता में एकता शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। ख देखते हैं। विविधता में एकता शीर्षक निबंध में किस धर्म की समन्वयशीलता का विवेचन प्रस्तुत हुआ है? तो हिंदू धर्म की। इस खाली जगह पर हिंदू धर्म भराएगा। क्वेश्चन नंबर ग देखते हैं। भारतीय धर्म डैश को विशाल धर्म है। भारतीय धर्म किसका है? उदार और विशाल धर्म है। कैसा है? उदार और विशाल। तो इस खाली जगह पर उदार भराएगा। क्वेश्चन नंबर घ देखते हैं। संप्रदाय का कोई व्यक्ति विशेष प्रवर्तक होता है। तो यहाँ पर क्या भराएगा? प्रवर्तक। इस खाली जगह पर प्रवर्तक भराएगा। प्रत्येक धर्म के लिए कुछ अनुष्ठान और कृतियों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर क्या भराएगा? अनुष्ठान भराएगा। इस खाली स्थान पर क्या भराएगा? अनुष्ठान भराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है? भगवत शरण उपाध्याय क्या हैं? तो व्याख्याकार हैं, इतिहासकार एवं पुराविद भी हैं, विचारक भी हैं। इनमें से सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 61 के घ इनमें से सभी सही होगा। भगवत शरण उपाध्याय क्या है? व्याख्याकार, इतिहासकार एवं पुराविद, विचारक भी हैं। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ? 1910 ईस्वी में। भगवत शरण उपाध्याय का जन्म कब हुआ? 1910 ईस्वी में। मैं मजदूर हूँ शीर्षक निबंध के लेखक हैं भगवत शरण दास उपाध्याय। दास नहीं है। मैं मजदूर हूँ शीर्षक निबंध के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। मैं मजदूर हूँ शीर्षक निबंध में किसका चित्रण किया गया है? मजदूर की विश्वव्यापी व्यवस्था का। मैं मजदूर हूँ शीर्षक निबंध में किसका चित्रण किया गया है? मजदूर की विश्वव्यापी व्यवस्था का। मजदूर ने आज तक क्या किया है? तो निर्माण किया है। मजदूर ने आज तक क्या किया है? तो निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या है? डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ? 1904 ईस्वी में। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ? 1904 ईस्वी में। भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कब से कब तक कार्यरत रहे? तो 1946 से 1951 ईस्वी तक। भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कब से कब तक कार्यरत रहे? तो 1946 से 1951 तक। बाणभट्ट किस सदी में प्रादुर्भूत हुए? तो 7वीं सदी में। सदी होना चाहिए, सदी नहीं, सदी होना चाहिए। बाणभट्ट किस सदी में प्रादुर्भूत हुए? तो 7वीं सदी में। बाणभट्ट का समय कौन सा है? तो 7वीं सदी का पूर्वार्ध। बाणभट्ट का समय कौन सा है? तो 7वीं सदी का पूर्वार्ध। बाणभट्ट की महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 70 का देखते हैं।
कादम्बरी और हर्षचरित बाणभट्ट की महत्वपूर्ण कृति कौन सी हैं? तो कादम्बरी भी हैं और हर्षचरित्र भी हैं, जो कि बाणभट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 71 है, बाणभट्ट ने बढ़िया काव्य के लिए कितने तत्व निर्दिष्ट किए हैं? तो 5। बाणभट्ट ने बढ़िया काव्य के लिए कितने तत्व निर्दिष्ट किए हैं? तो 5। बाणभट्ट के वर्णन में कितने गुण मिलते हैं? तो 4। बाणभट्ट के वर्णन में कितने गुण मिलते हैं? 4। बाणभट्ट के अनुसार हर्षचरित्र क्या है? आख्यायिका। बाण के अनुसार या बाणभट्ट के अनुसार हर्षचरित्र क्या है? तो आख्यायिका। बाणभट्ट के अनुसार कादम्बरी क्या है? तो कथा है। बाणभट्ट के अनुसार कादम्बरी क्या है? तो कथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है? व्यास का नामोल्लेख बाण ने अपनी किस कृति के आरंभ में क्या है? तो हर्षचरित्र के आरंभ में। व्यास का नामोल्लेख बाण यानी बाणभट्ट ने अपनी किस कृति के आरंभ में किया है? तो हर्षचरित्र के आरंभ में। समाज और धर्म शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद। समाज और धर्म शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? डॉक्टर संपूर्णानंद। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1890 ईस्वी को। डॉक्टर संपूर्णानंद का जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1890 ईस्वी को। डॉक्टर संपूर्णानंद किस राज्य के मुख्यमंत्री 2 बार बने? तो यूपी के। डॉक्टर संपूर्णानंद किस राज्य के मुख्यमंत्री 2 बार बने? तो यूपी के। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस राज्य के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया? तो राजस्थान। डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस राज्य के राज्यपाल के पद को सुशोभित किया? तो राजस्थान। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कौन सी नौकरी छोड़कर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था? तो प्रधानाध्यापक की। डॉक्टर संपूर्णानंद ने कौन सी नौकरी छोड़कर सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था? तो प्रधानाध्यापक की। डॉक्टर संपूर्णानंद किस संकाय में स्नातक हुए? तो विज्ञान में। डॉक्टर संपूर्णानंद किस संकाय में स्नातक हुए? तो विज्ञान में। डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस पत्र पत्रिका का संपादन किया? तो आज का भी किया, जागरण, मर्यादा। आज, जागरण और मर्यादा, इनमें से सभी पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। कौन? तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने। डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस पत्र पत्रिका का संपादन किया? तो आज, जागरण और मर्यादा, तीनों का किया। डॉक्टर संपूर्णानंद की लेखन शैली कैसी है? तो विचार प्रधान भी है, पांडित्यपूर्ण भी हैं। डॉक्टर संपूर्णानंद की लेखन शैली कैसी है? विचार प्रधान भी हैं, पांडित्यपूर्ण भी हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? इनमें से डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति कौन सी है? तो आर्यों का आदि देश, आंतरिक यात्रा दोनों हैं। इनमें से डॉक्टर संपूर्णानंद की कृति कौन सी है? आर्यों का आदि देश, अंतरिक्ष यात्रा दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है? डॉक्टर संपूर्णानंद इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिवेशन में साहित्य विभाग के सभापति कब बने? तो सन 1918 ईस्वी में। डॉक्टर संपूर्णानंद इंदौर के हिंदी साहित्य सम्मेलन अधिवेशन में साहित्य विभाग के सभापति कब बने? तो 1918 ईस्वी में। डॉक्टर संपूर्णानंद का निधन कब हो गया? तो 10 जनवरी 1969 ईस्वी को। डॉक्टर संपूर्णानंद का निधन कब हो गया? तो 10 जनवरी 1969 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है? समाज और धर्म शीर्षक निबंध में क्या अभिव्यक्त हुआ है? तो समाजवादी चिंतन। समाज और धर्म शीर्षक निबंध में क्या अभिव्यक्त हुआ है? तो समाजवादी चिंतन। समाज और धर्म शीर्षक निबंध में ऐसे समाज की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने दें। समाज और धर्म शीर्षक निबंध में ऐसी समाज की आवश्यकता पर बल दिया गया है जो मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने दे। समाज में लोग सुखी और समृद्ध कब रह सकते हैं? तो जब वे अपने धर्म का पालन करेंगे। समाज में लोग सुखी और समृद्ध कब रह सकते हैं? ऐसा है, यस, कब रह सकते हैं? तो जब वे अपने धर्म का पालन करेंगे तो वह सुखी और समृद्ध रह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 में क्या है? वर्तमान
समय में सुख और समृद्ध गुलर का फूल होने लगी है, क्योंकि धर्म गौना तिगुन हो गया है। वर्तमान समय में सुख और समृद्धि गुलर का फूल होने लगी है, क्योंकि धर्म गौना तिगुना हो गया है। जो सचमुच सदाचारी हैं उनके मार्ग में क्या आती हैं? अड़चनें। जो सचमुच सदाचारी हैं उनके मार्ग में क्या आती हैं? तो अड़चनें। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या है? तो मोक्ष है। आज एकता को आश्रय नहीं मिलता है, क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को टुकड़ों में बांट लिया है। आज एकता को आश्रय नहीं मिलता है, क्योंकि मनुष्य ने स्वयं को टुकड़ों में बांट लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है? वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है जिसमें शासकों के ऊपर, जिसमें ऑप्शन नंबर ख सही है इसका, शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वानों ब्राह्मणों का अंकुश नहीं होता है। वह समाज अधर्म की नींव पर खड़ा है जिसमें शासकों के ऊपर तपस्वी विद्वानों ब्राह्मणों का अंकुश नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 में रिक्त स्थानों को भरे वाला है। डॉक्टर संपूर्णानंद सर्वतोमुखी प्रतिभा के क्या थे? तो साहित्यकार थे। ऑप्शन इस खाली जगह पर क्या होगा? तो साहित्यकार होगा। डॉक्टर संपूर्णानंद भारतीय समाजवाद के समर्थक थे। क्या थे? समाजवाद के समर्थक थे। डॉक्टर संपूर्णानंद का प्रिय विषय योग और दर्शन थे। डॉक्टर संपूर्णानंद का प्रिय विषय कौन था? योग और दर्शन। डॉक्टर संपूर्णानंद एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने का अवसर मिले। डॉक्टर संपूर्णानंद एक ऐसा समाज चाहते थे जिसमें मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने का अवसर मिले। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? मनुष्य का यही धर्म है। यहाँ पर क्या होगा? धर्म। मनुष्य का यही धर्म है कि वह मनुष्य को मनुष्य की भांति रहने का अवसर दे। मनुष्य का यही धर्म है कि वह मनुष्य को मनुष्य भांति रहने का अवसर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, 96। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है? रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक निबंध के लेखक हैं डॉक्टर देवराज। रामायण महाभारत में सांस्कृतिक चेतना शीर्षक निबंध के लेखक डॉक्टर देवराज हैं। डॉक्टर देवराज का जन्म कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। डॉक्टर देवराज का जन्म कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। डॉक्टर देवराज को सर्वाधिक ख्याति किस रूप में प्राप्त है? तो आलोचक के रूप में। डॉक्टर देवराज को सर्वाधिक ख्याति किस रूप में प्राप्त है? तो आलोचक के रूप में। डॉक्टर देवराज का पूरा नाम है डॉक्टर देवराज नंद किशोर। डॉक्टर देवराज का पूरा नाम है क्या है? तो डॉक्टर देवराज नंद किशोर। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है? डॉक्टर देवराज लिखित अजय की डायरी क्या है? उपन्यास है। डॉक्टर देवराज लिखित अजय की डायरी क्या है? तो उपन्यास है। तो दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें। यदि कुछ सुझाव देना चाहते तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, सो दे सकते हैं। जय हिंद।